हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कुछ बचा हुआ था उसके बारे में। बच क्या गया था, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में तो हमने बात कर ली थी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं। इस बारे में अभी हम बात कर चुके थे। अब आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, और पैरेलल लाइंस से होते हुए जब एक ट्रांसवर्सल जाती है तब क्या क्या एंगल्स फॉर्म होते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है, हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आपकी बुक जो है एनसीईआरटी बुक, उसमें मैं जानती हूँ कि आपकी जो थ्योरम 6.1 है वो उसमें आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये कैसे प्रूव करते हैं मैं वो भी आपको करके बताऊंगी। और इसके बाद जो आपका जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.1 हो जाने के बाद का टॉपिक है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले हम सारे टॉपिक्स एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर पाएंगे। और जितना हो सके कोशिश करेंगे आप खुद करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। देखिए, आप जानते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, है ना। दो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, और उनके बीच में हर एक जगह में इक्वल डिस्टेंस रहेगा। जितना डिस्टेंस इस जगह में होगा, बीच में होगा, इतना ही यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह उतना ही डिस्टेंस होता है, तभी वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। देखो, अगर कभी ऐसा हुआ कि दो लाइंस मैंने बनाई हैं जो एक दूसरे से मीट तो नहीं कर रही हैं, लेकिन इस तरह की कुछ दिख रही हैं, अभी वो मिल नहीं रही हैं, वो टच नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर उनको आगे एक्सटेंड किया गया तो ये क्या हो जाएंगी, ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो अगर इस तरह की भी लाइंस आपको दिखती हैं जो इस अभी फ़िलहाल मीट नहीं कर रही हैं लेकिन वो आगे एक्सटेंड करने पर मीट कर सकती हैं, तो उनको भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बोलते हैं, वो पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस का ये मत सोच के रखना कि जो दो लाइन अगर नहीं टच होकर दिख रही हैं तो सब पैरेलल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइंस के नेमिंग कैसे होती है। मतलब अगर कोई लाइन है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। एक तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर उसके दो एंड पॉइंट्स है तो दोनों एंड पॉइंट से एक एक लेटर हम लिख देते हैं तो उसका नाम हो जाता है। जैसे एक लाइन, मान लें कि लाइन है ये, ठीक है, मैं लाइन ही ले रही हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं ले रही हूँ, तो एक पॉइंट यहाँ मान लें, एक पॉइंट यहाँ मान लें, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम इस लाइन का नाम बता देंगे ए बी। ठीक है, इस तरह से छोटी क्लासेस में बताते हैं कि ए बी के ऊपर इस तरह से लाइन बनी है छोटी, मतलब ये लाइन है। ठीक है, बड़े बाद में आकर आपको ज़रूरत नहीं है ये पूरा साइन लगाकर लिखने की, आप सीधा लाइन ए बी भी लिख सकते हैं, तब भी मान ले जाएगा कि आपने ए बी के बारे में बताया। लेकिन एक और तरीका होता है लाइन का नाम लिखने का, वो क्या होता है, वो होता है कि उसमें एक कोई स्मॉल लेटर, मान लिया एल, ये आपने बहुत यूजुअली बहुत देखा होगा बुक्स में, ज़्यादातर लाइन का नाम एल एम एन यही होते हैं, तीन। तो जब भी आपको देखो स्मॉल लेटर में नाम बताना है तो सिंगल एक ही साइड में नाम लिखा जाता है पूरी लाइन का। तो ये आपको मैं डिफरेंस बताना चाह रही थी कि अगर सिंगल लिखा हुआ है तो वो स्मॉल लेटर में ही बताना है, और अगर आपको कैपिटल लेटर्स में बताना है तो वो दोनों साइड लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में दोनों साइड लिखा जाएगा और स्मॉल लेटर में सिर्फ एक साइड ही लिखा जाता है। इस तरीके से हम लाइन का नाम बताते हैं। तो जब हम ये प्रूव करते हैं ना पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, तो देखो इजी रहता है जब हम सिंगल लेटर से बताते हैं, एक साइड में लाइन का नाम लिख दिया, दैट्स इट। क्योंकि हमें उसका कुछ ऐसा अलग तो करना नहीं है ना, भी हमें कोई एंगल्स के नाम लिखने ना कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, तो ज़रूरी नहीं है। तो हम जब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है ना तो लाइन का नाम एक सिंगल लेटर से बता देते हैं, और जब कोई फिगर बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तब वहाँ पर हम दो लेटर से ले लेते हैं। देखिए, ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर मैं लाइंस का नाम मान लेती हूँ, ये हो गई एम, ये हो गई एन। ठीक है, एम और एन दो लाइंस हो गई, हमने मान लिया। अब इन्हें एक कट कर रही है ट्रांसवर्सल। अब जब ट्रांसवर्सल ने दो लाइंस को कट किया, देखिए आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी ना, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर कितने एंगल्स बनते हैं, चार एंगल्स बनते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने से चार एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक लाइन है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो चार एंगल्स यहाँ बनेंगे और चार एंगल्स यहाँ भी बनेंगे, है ना। तो टोटल 8 एंगल्स हो गए। इन टोटल 8 एंगल्स के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं अच्छे से। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, मैंने यहाँ पर ट्रांसवर्सल बना लिया है। इस ट्रांसवर्सल का नाम भी लिख देते हैं हम, मान लें यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं एल। ठीक है, क्लियर है। ट्रांसवर्सल है एल और पैरेलल लाइंस है एम और एन। अब यहाँ पर जो इनके चार चार एंगल बने दोनों पॉइंट्स पर, उनके नंबरिंग कर लेते हैं हम।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स हो गए। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है, सिर्फ पैरेलल लाइंस बनाई है, ट्रांसवर्सल बनाई है और एंगल्स की नंबरिंग की है। क्योंकि अगर देखिए नंबरिंग ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे एंगल्स को डिनोट करेंगे और कैसे बताएंगे कौन से एंगल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही एंगल्स की बात कर लेती हूँ जो एंगल्स आपको दिख रहे होंगे, समझ में पहले से ही समझ आ गया होगा। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब किस तरह के एंगल्स बनते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर दो दो पेयर जो होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं जो हम पहले से जानते हैं ना। जो हम चीज़ पहले से जानते हैं अगर हम उसी से शुरू करते हैं ना तो एक अंदर से अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये तो हमें कुछ कुछ तो पता है, चलो कुछ तो कर सकते हैं। हाँ, फिर जब कुछ कर सकते हैं तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की देर है। तो बस शुरू करना है। और देखिए यहाँ पर फिर जो आपका सबसे पहले जो लाइन M है आपकी, ठीक है, पैरेलल लाइन में से जो लाइन M है वो जब लाइन L ट्रांसवर्सल को के साथ इंटरसेक्ट हो रही है तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये वाले 1 2 3 4 इनमें से हम अपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ढूंढ लेते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे कि सबसे पहले हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर सिर्फ इतना देखिए, देखिए यहाँ पे एक्स जैसा आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, ये साफ, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम एक्स अच्छा सा दिख रहा है। अब एक्स दिख रहा है तो एक्स में क्या होता है, ऑपोजिट वाले एंगल से इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल कौन सा वाला है, एंगल 1 के ऑपोजिट है एंगल 3, तो ये होगा इक्वल। और एंगल 2 के ऑपोजिट है एंगल 4, ये हो गए इक्वल। ठीक है, ये तो हो गए दो पेयर्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के इस वाले पॉइंट से। अब इस वाले पॉइंट से कौन से वाले होंगे, देखिए यहाँ पर ये एक्स बन रहा है ये और ये, तो एक्स के ऑपोजिट ऑपोजिट वाले एंगल्स ही लेने होते हैं। तो एंगल 5 के साथ बन रहा है एंगल 7 और एंगल 6 के साथ बन रहा है एंगल 8। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता थी ना, तो कोई डाउट नहीं होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में। तो अब हम आते हैं एक नई चीज़ पर जो हमें अब समझना है अच्छे से। देखिए ये चीज़ें ना वैसे क्लास 7 में भी पढ़ी होती हैं, क्लास 7 में भी सेम ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं पैरेलल लाइंस की। ठीक है, आपके इस क्लास में 9 क्लास में भी हैं। तो देख लीजिए आप, ये पूरा का पूरा क्लास 7 की चीज़ है जो आप क्लास 9 में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से समझना है क्योंकि छोटी क्लास की चीज़ है ये। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना ये क्लास 7 के बच्चे भी जानते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है और बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई हम बड़े हैं तो हमें और अच्छे से समझना है। तो देख लीजिए अब हम बात करते हैं एक टाइप ऑफ एंगल की जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे की प्लेस पर आ सकते हैं। मतलब प्लेस पर कैसे आ सकते हैं कि जब लाइन M को मैं लाइन N के ऊपर ओवरलैप कराऊं, यानी कि दोनों को टच कराऊं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ जुड़ जाएं। अगर ऐसा हो, देखिए मैथ में जब भी ज्योमेट्री करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमें इमेजिन करना पड़ता है। आपको अपनी इमेजिनेशन में ही ये सब देखना पड़ेगा कि सामने सच में तो मैं M और N चिपका के आपको नहीं दिखा सकती, ये तो बोर्ड पे इस तरह से बनी हुई है। आप बस अपनी इमेजिनेशन में जाइए, तीसरी आंख से देखिए। देखिए तीसरी आंख सिर्फ भगवान शिव जी की ही नहीं होती है, वो सबकी होती है, बस उनकी वहाँ दिखती है, हमारी दिखती नहीं है। लेकिन अपने मन की आंख में हम भी देख सकते हैं ना। ये दो आंखों से तो बाहर का सब दिख रहा है, लेकिन वो जो तीसरी आंख होती है उससे हम वो देख सकते हैं जो सचमुच में हमारे सामने नहीं है। तो देखिए सच में सामने M और N टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको अपनी उस तीसरी उस मन की आंख से देखना है कि M और N जो है वो टच होते हुए आपको दिख रहे हैं। और जब अगर वो आपको टच होते हुए दिख रहे होंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा वाला एंगल किस वाले एंगल की जगह पर आ जाएगा। तो उन्हीं एंगल्स को हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो एक एंगल दूसरे एंगल की जगह पर आ जाएगा। तो अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि एंगल 1 जो है वो किस एंगल के ऊपर आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ आप काफ़ी बच्चों ने समझ लिया होगा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के ऊपर आएगा। बहुत अच्छे, आपकी तीसरी आंख बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये एंगल 1 जो है वो एंगल 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और क्योंकि M और N जो है वो पैरेलल हैं, सिर्फ इस वजह से ही ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होती ना, देखिए भले लाइंस पैरेलल ना हो, ट्रांसवर्सल जा रही हो, ये सारे टाइप के एंगल्स बनते तो हैं,
पर इक्वल तभी होते हैं जब वो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये याद रखना है, ये मत सोचना कि ट्रांसवर्सल सिर्फ पैरेलल लाइन से ही जाती है। ट्रांसवर्सल तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना वहां से भी जा सकती है। जैसे ये दो लाइंस है जो आगे जाके इंटरसेक्ट हो सकती हैं, इनसे भी जो लाइन जाएगी वो भी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। इसमें भी ये 8 टाइप के एंगल्स जो हैं वो सब बनेंगे, ठीक है। यहाँ भी बनते हैं एंगल्स, लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट तो हर जगह इक्वल होंगे, इसमें भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, यहाँ भी इक्वल होंगे। बट बाकी सारे जो हम अब एंगल्स पढ़ने वाले हैं उनका जो भी रिलेशन होता है, जो भी इक्वल है या कुछ भी और रिलेशन जो बताऊंगी, वो सब सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अब देखिए, जिनको अगर नहीं समझ में आ पाया था, जिन्होंने अपनी तीसरी आंख से नहीं अच्छे से देख पाया, अब अगर आपको मैं 1 और 5 का मैंने बता दिया रिलेशन, तो अब तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर 1 और 5 एक दूसरे की प्लेस पर आएंगे तो 2 किसकी प्लेस पर आएगा, 3 किसकी प्लेस पर आएगा, 4 किसकी प्लेस पर आएगा। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। देखिए, इस लाइन को इमेजिन करिए कि मैं इस लाइन को उठा रही हूँ और ये उठाकर मैंने रख दिया लाइन n के ऊपर। तो जब मैंने m को n के ऊपर रखा तो ये जो 1 है वो यहाँ पर आ गया, तो ये 2 कहाँ आया, यहाँ, वेरी गुड। ये 3 आया यहाँ और 4 आया यहाँ, ठीक है। इसका मतलब जो 1 है वो एंगल 5 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों। एंगल 2 जो हो जाएगा वो 6 के इक्वल हो जाएगा, वेरी गुड। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो इस तरह के सारे एंगल्स जो दूसरे एंगल की प्लेस पर आ सकते हैं जब हम उन्हें ओवरलैप करें, तो वही एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम एक और टाइप के एंगल्स पढ़ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि क्लास 7 में आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को तो ये पहले से पता भी होता है। एक तरह से आप इसे रिवीजन मान लीजिए अपना, और क्योंकि 9th क्लास में फिर से आपको इसे यूज़ करना है एक अलग तरीके से अपने ट्रायंगल्स में भी, आके नेक्स्ट चैप्टर में भी आप यूज़ करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि आप फिर क्लास 10 में आएंगे, फिर आप 11, 12 पढ़ेंगे, फिर आप आगे भी पढ़ेंगे ना, 12th करके स्कूल खत्म, पढ़ाई तो ख़त्म नहीं होने वाली है, आगे भी पढ़ाई करनी है। तो जहाँ भी पढ़ाई करनी है तो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है फिर इस चीज़ को, तो समझ लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एंगल की जो बात करते हैं वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जी हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट का मतलब होता है जो अलग, मतलब दूसरी साइड में आएंगे ट्रांसवर्सल के, ठीक है। तो देखिए, अब इंटीरियर का मतलब क्या है, जो अंदर साइड में। इंटीरियर पोर्शन कौन सा हुआ, देखिए जो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके अंदर वाला पोर्शन कौन सा हुआ है, ये वाला, ये हो गया ना इंटीरियर पोर्शन। तो इस पोर्शन के अंदर में जो एंगल्स आ रहे हैं, कौन से एंगल्स आ रहे हैं इस पोर्शन के अंदर में, ये 4 एंगल आ रहे हैं, 2, 3, 8, 5। तो इन चारों की बात होगी इस हेडिंग के अंडर में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और फिर इनके अलावा जो बचे बाहर वाले, 2 इधर और 2 इधर, ये सब बाहर का पोर्शन है, ये एक्सटीरियर है ना। तो ये एक्सटीरियर पोर्शन है। इस वाले एक्सटीरियर पोर्शन में जो भी एंगल्स आएंगे उनकी हम नेक्स्ट हेडिंग में बात करेंगे। अभी हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। ये इंटीरियर पोर्शन है ना, ये तो आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं कि कोई भी एक फिगर है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। तो इंटीरियर है अंदर वाला पोर्शन, और एक्सटीरियर उसके बाहर जितना भी कुछ बचा सब बाहर वाला। तो देखिए, एक्सटीरियर में भी 4 एंगल्स हैं और इंटीरियर में भी 4 एंगल्स हैं। तो पहले हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचानने का क्या तरीका होता है, कैसे पता चलता है कि किसी भी फिगर में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखो, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी पैरेलल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इनको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप एक लाइन के साथ, अगर आपको कहीं पे Z बनता हुआ दिख रहा है, Z बनता हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आप इसे गौर से देखिए, ये आपको Z बनता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। मतलब ये ऐसे Z क्यों बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है और ये वाली लाइन भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो 2 पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल के साथ अगर इस तरह से Z बनता है, तो उस Z के कॉर्नर्स के अंदर अंदर जो 2 एंगल्स आ रहे होते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं इसलिए वो इक्वल भी होते हैं। तो देखिए, एक Z का जो एक कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर है, इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 3। और इस वाले कॉर्नर में कौन सा एंगल आ रहा है, 5। देखिए यहाँ पे ये Z बनता हुआ आपको दिख रहा है ना, अच्छे से एकदम क्लियर देखिए।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, अब देखिए हमेशा आपको इस तरह की दो पैरेलल लाइन तो नहीं मिलेंगी। अब आप ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ट्राइंगल्स मिलेंगे और ट्राइंगल्स में किस तरह से कहाँ पैरेलल लाइन जा रही है, फिर वहाँ आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना है। उसके बाद फिर आप बाकी आगे क्लासेस में आएंगे तो और अलग अलग तरह के फिगर्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स भी होंगे, वहाँ भी आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना होगा। तो हर जगह फिगर इस तरह से नहीं बना होगा, इसलिए बहुत अच्छे से ये समझना है कि जहाँ पर भी आपको z दिखे, और z तब जब दो लाइंस पैरेलल हो रही हो, ठीक है। z आपको पता है ना, हम इस तरह से z बनाते हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो दो एंगल्स बन रहे होंगे वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उनका नाम होगा। तो यहाँ पर हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इन द हेडिंग ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये तो हो गया एक पेयर। अभी इंटीरियर में दो एंगल्स और बचे हैं, कौन से बचे हैं, 2 और 8। अब ये कैसे होंगे, 3 और 5 तो z बन गया तो हो गए, और 2 और 8 हो जाएंगे जब वो उल्टा z बनेगा, उसका मिरर इमेज बनेगा। देखिए जब z का आप मिरर इमेज बनाएंगे तो वो इस तरह से दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना। ये देखिए अब की बार इस तरह से z बन रहा है, ऐसे बन रहा है z ऐसे। तो सीधी बात ये है कि z तो मैं आपको बोल रही हूँ, पर एक्चुअल में हम देखते हैं जिगजैग। जिगजैग जो होता है वो ऐसे ही दिखता है ना कुछ, या तो ऐसे भी होता है या ऐसे भी होता है, इसको कहते हैं जिगजैग। तो जिगजैग के जो दो कॉर्नर्स के अंदर में जो भी एंगल्स बन रहे होंगे वो सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और शर्त ये है कि जो जिगजैग की जो ये लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वो पैरेलल होनी चाहिए, तभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब की बार जो उल्टा z दिख रहा है, जो जिगजैग दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर आपको दिख रहा है ना एंगल 2 और एंगल 8। तो जब एंगल 2 और एंगल 8 दिख रहा है तो ये भी इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंदर में, क्योंकि अभी ये इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है ना, तो ये इक्वल हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आपको क्या देखना है, जैसे आपको इंटीरियर में z दिख गया, उसके कॉर्नर के जो बाहर साइड में जो एंगल्स बन रहे होंगे वो वहाँ पर इक्वल आ जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर आपने जब ये z बनाया तो आपका जो 3 और 5 तो यहाँ आ गया था, पर इस z के इस कॉर्नर पे बाहर साइड में देखिए 4 है और इस बाहर साइड में 6 है। देखिए आपको ये भी याद रखना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर, मतलब जो भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड में होते हैं। एक एंगल अगर इस साइड है तो दूसरा दूसरी साइड में होगा, तभी उनको अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है, इसमें ये वाला 4th जो नंबर 4 है वो इधर है और 6 जो है इधर है, तो ये एंगल्स हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी ध्यान रखना है कि वो उसकी दूसरी साइड में होना चाहिए। अब देखिए बाहर तो 4 ही एंगल है, 4, 1, 7, 6। अब 4 और 1 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो वहीं के वहीं है। 4 और 7 नहीं हो सकते क्योंकि 7 और 4 एक ही साइड में आ रहे हैं, तो बचा कौन सा, 6 बचा, तो 4 के इक्वल में 6 ही हुआ। उसके बाद दूसरा कौन सा बचा है, 1 है, और 1 इस साइड में है राइट साइड में, तो 7 हो गया लेफ्ट साइड में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए z बना और z से ही हम जो अंदर वाले एंगल्स हैं और उसी के बाहर वाले एंगल्स को भी हम इसी तरह से देख सकते हैं, और इसका अलग से कोई तरीका नहीं होता है। वैसे भी जब आपको दो लाइंस दिख गई तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे ढूंढने हैं ये आपको इंटीरियर देखने के बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात हो गई अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स की थी। अब एक टाइप के एंगल्स और बचे हैं, पर वो जो टाइप के एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्रीज, ठीक है। तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, देखिए वो एंगल्स जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और उनको जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड पे दो एंगल्स आते हैं, उन एंगल्स को ऐड करके 180 आता है। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों में रहता है, कभी कभी ना बच्चों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढने को बोला जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी वो इस तरह के ढूंढने लग जाते हैं। कैसे बोलने लग जाते हैं, वो क्या बोलने लगते हैं कि जो 2 और 5 है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, उनको वो कॉरेस्पॉन्डिंग बोलने लगते हैं। क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन में अच्छे से जा नहीं पा रहे हैं और अच्छे से उसको ओवरलैप नहीं करा पा रहे हैं, और इसलिए उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि जो 1 है वो 5 के ऊपर आएगा, ना कि 2 5 के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ या तो उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आई होती है या किसी ने कहीं बताई नहीं होती है, जिस वजह से नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, और आप जिनको भी जानते हैं उनको भी बताइए कि किस तरह से एंगल्स को समझा जाता है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में। तो अब देखिए जो दो एंगल्स हैं, मतलब देखो ट्रांसवर्सल है और हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, तो इंटीरियर में ये 4 एंगल्स आ रहे हैं, 3, 2, 5 और 8। इस इंटीरियर में जो पैरेलल लाइन है, उनमें जो ट्रांसवर्सल जा रही है,
उसके हमें एक साइड में सिर्फ और सिर्फ एक साइड वाले ही एंगल देखने हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये हाथ देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे, मतलब जब एक बार बात करेंगे दो एंगल्स की तो वो सेम साइड वाले ही होने चाहिए, ठीक है। मान लिया ट्रांसवर्सल की ये वाली साइड है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट साइड की बात करेंगे और लेफ्ट साइड की बात करेंगे अलग अलग बात, ठीक है। तो पहले हम राइट साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट साइड की जब हम बात करें, देखिए यहाँ पर भी हम इंटीरियर एंगल्स की ही बात करेंगे, तो जो अंदर में आ रहे हैं, अब राइट में अंदर कौन सा है 2 और 5, लेफ्ट में अंदर कौन है 3 और 8, तो 4, 1, 7 और 6 की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में दो एंगल्स है, तो ये साइड है राइट साइड और इसी की साइड में जो दो एंगल्स हैं 2 और 5, ठीक है। उनकी क्या रिलेशनशिप है, उनका ये रिलेशन होता है कि जो एंगल 2 होगा वो एंगल 5 के साथ ऐड होकर 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये इनकी रिलेशनशिप है। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड वाला है एंगल 3 प्लस एंगल 8 वो भी 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये होता है इनमें रिलेशनशिप। यहाँ पर आप याद रखिए कि हम बाकी जो एंगल्स पढ़ रहे थे वो थे इक्वल एक दूसरे के, लेकिन जब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आए वो ऐड कर 180 आते हैं, उनका सम 180 होता है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तभी ट्रांसवर्सल की एक सेम साइड वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, वो तभी सप्लीमेंट्री होंगे। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि लाइन्स पैरेलल होंगी तभी। देखिए एंगल्स तो वहाँ भी बनेंगे, वहाँ भी करस्पॉन्डिंग, जहाँ पर दो लाइन्स पैरेलल नहीं होंगी वहाँ भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, वहाँ भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे, वहाँ भी ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, वहाँ पर भी एंगल्स ऑन द सेम साइड होंगे, लेकिन वहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को इक्वल छोड़कर ये चीज़ें कोई भी इक्वल नहीं होंगी, ना ही इनका सम 180 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गई कि 2 और 5 प्लस करके 180 होता है और 3 और 8 प्लस करके 180 होता है। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो पैरेलल लाइन दी हुई हैं और वहाँ पर आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं और आपसे फिर ये पूछा है कि अब बताइए कि इस तरह से जो आपको ये दो एंगल्स दिए हैं क्या इनसे आप ये बता सकते हैं कि दो लाइन्स पैरेलल हैं या नहीं। तो अगर आपको देखिए, अगर पूरे के पूरे इस 8 में से ना कोई एक भी एंगल दिया होगा तो आप आठों के आठों एंगल्स निकाल सकते हैं, पहली बात तो ये है। फिर आप देख सकते हैं कि बाकी जो हैं वो एंगल्स अगर ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है सेम साइड में तब वो पैरेलल हैं, अदरवाइज वो नहीं है। सारे के सारे एंगल्स तो तभी निकाल पाएंगे, लेकिन अगर दो एंगल्स हैं तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल करके तो पैरेलल बता सकते हैं कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं इनको और किस किस नाम से जाना जाता है। कभी कभी होगा कि आपको पेपर में ये नाम याद नहीं आ रहा या फिर क्वेश्चन पेपर में ही कुछ और नाम लिख कर आ गया और आप कंफ्यूज हो गए कि अब ये कौन से एंगल्स आ गए, ये तो हमें मैम ने बताए ही नहीं थे। तो देख लीजिए, जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उनको एक तो अलीड एंगल के नाम से भी जानते हैं हम, अलीड एंगल्स, ठीक है। एक होते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और एक और नाम से जाना जाता है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इन तीन नामों से भी इन एंगल्स को जाना जाता है जिनका सम 180 डिग्री आता है, जिनका सम सप्लीमेंट्री होता है, जो सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में एक दूसरे के। अलीड एंगल्स भी इनको बोलते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड को। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इन्हीं को, और को इंटीरियर एंगल्स भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का आपको मतलब पता है, जो लगातार होते हैं। तो ये दोनों देखिए एंगल्स एक के बाद एक ही आ रहे हैं तो लगातार ही हैं, तो इसलिए वो कॉन्जिक्यूटिव एंगल भी हो गए। और इंटीरियर वालों की बात हम कर रहे हैं, और को इंटीरियर मतलब साथ वाले, तो एक साथ वाले इंटीरियर एंगल्स भी यही हैं। तो इस तरह से इनके अलग अलग नाम हैं। देखिए ये है ना, 2 और 5 एक साथ हैं, इंटीरियर हैं, को है मतलब साथ वाले हैं, तो इसलिए ये हो गए, और 3 और 8 अपने साथ वाले हो गए। तो इन एंगल्स को इन तीन नामों से भी जाना जाता है। इसे आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपको कहीं पर भी सुनने को मिले, आपसे कोई पूछ बैठे कि हाँ भैया आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो चलो ये बताइए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो हमने सुना ही नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया, अब आपने सुन भी लिया, लिखा हुआ देख भी लिया, अब इसे अच्छे से याद भी कर लीजिए और अपने दिमाग में ऐसे बिठा लीजिए कि अब चाहे कहीं भी खड़े हो, तीसरी आंख में आपको ये सब कुछ दिखे और अच्छे से समझ में आए, याद आ जाए। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन पेपर भी जैसे आता है ना हमारे सामने एग्जाम, हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं,
तो क्या होता है अचानक से, मतलब हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब हमें याद आ रहा है, पर हमें ऐसा लगता है ना अपने अंदर ही हमें ऐसा लगता है कि वो हमें सब कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख रहा है और हम उसमें से देख कर रहे हैं। तो वो कहाँ से दिख रहा है? वो आपकी तीसरी आंख है, जो आपका मन है, जो आपका दिमाग है, वहाँ पर वो सब कुछ प्रिंट हो गया है। वहीं से आप देख देख कर सारा अपना पेपर अच्छे से कर लेते हैं। तो वहाँ पर अच्छे से प्रिंट हो जाए उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बार बार करें और समझें, क्योंकि जब तक बार बार करके नहीं समझेंगे तब तक वो वहाँ प्रिंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक हमारा। अब हम बात कर लेते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ। सबसे पहले ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको पैरेलल लाइंस में ही एक क्वेश्चन दूंगी और वो आपको करना है पक्का। ठीक है, बिल्कुल अपने लिए। देखो, आपको अपने लिए करना है, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं करना है, ना पेरेंट्स के लिए करना है। हम अपने जो पढ़ाई होती है वो अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए कभी भी नहीं करते हैं। आपको खुद को ग्रेट बनाना है, खुद को स्मार्ट बनाना है, खुद का ब्रेन एक्टिव रखना है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा, किसी का भी नहीं होने वाला है। तो उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ हम ये कर लिया। तो देखिए, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर देखिए मैंने पैरेलल लाइन बना दी है, मैं इधर से आ जाती हूँ। ये मैंने आपकी दो पैरेलल लाइन बनाई हुई है। यहाँ पर एक एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, सिर्फ एक एंगल गिवन है और ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ये मैंने आपको गिवन है, मान लो ये एम है, ये एन है और ये एल है। और मैं आपको बता देती हूँ कि एम इज़ पैरेलल टू एन। ठीक है, ये आपको गिवन है कि एम और एन पैरेलल हैं। और ये एक एंगल आपको गिवन है, आपको फाइंड ऑल अदर एंगल्स, आपको सारे के सारे बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे ये चीज़ ही आपका पूरा का पूरा टेस्ट ले लेगी कि आपको सारे के सारे एंगल्स याद हो गए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate interior angles, alternate exterior angles, vertically opposite angles, angles on the same side of transversal, क्या यूज़ करके आप सारे के सारे एंगल्स निकालते हैं, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। आप कौन सा वाला टाइप यूज़ करके ही इनको निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए दोबारा से पैरेलल लाइन खुद बनाना, खुद ट्रांसवर्सल बनाना, खुद सारे एंगल्स 1 to 8 मार्क करके और सबके नाम खुद एक बार बिना देखे लिखना। आप इस तरह से कर लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये सब क्या होता है और कैसे आता है। खुद अपने आप ढूंढ ढूंढ के करते हैं ना, तभी सबसे अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या कनेक्शन होता है, मैंने आपको अच्छे से कोशिश की है समझाने की। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ने में, तो प्लीज़ बाकी बच्चों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जब सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी तो हमारा देश भी आगे अच्छे से बढ़ पाएगा, है ना। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेके बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। ऑल द बेस्ट।